हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर आप लोगों के साथ आ गए हैं और साथ में हमारे पंडित जी भी हैं। तो आज हम कुछ ग्रह नक्षत्र को लेकर चर्चा करेंगे, तो साथ ही साथ उसका उपाय भी बताएंगे और कैसे होता है, किस तरह से होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करा रहे हैं। हमारी पंडित जी हैं अनिल मिश्रा जी। तो पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्ण। और आप जो हमारे दर्शक का सवाल होगा, कुछ सवाल हम नोट करके लाए हैं, वो आपसे हम पूछेंगे। पहले अपने पंडित जी से परिचय कराते हैं और उनसे जुड़े हुए सवाल का जवाब लेते हैं। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। तो ये हमारे जय श्री कृष्ण। मैं अनिल मिश्रा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो पंडित जी, आज हमारे पास जो क्वेश्चंस आई हैं, प्रश्न आया है, जो ये हम लोग सुनने में आया, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ प्रॉब्लमें होती है कुछ। तो हमारे दर्शकों का सवाल है कि मूल नक्षत्र क्या होता है। मूल नक्षत्र के बारे में पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए और उसके बाद इसकी शांति के बारे में भी बताइए। देखिए, 27 नक्षत्र है, जिसमें 5 नक्षत्र जो है वो मूल में गिनती होता है। अश्विनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र है। 6 नक्षत्र गंडमूल कहलाती है। इस नक्षत्र में बालक या बालिका का जन्म होता है तो उन्हें 27 दिन तक अपने पिता का मुख नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी वो चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में बालक या बालिका का जन्म होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उनका पिता को ही बुलाते हैं और उन्हीं के गोद में बच्चे को दिया जाता है। तो ये चीज़ तो अब चल रहा है, चलन है। लेकिन 27 दिन के अंदर दोबारा चक्र में जब घूमता है तो ये नक्षत्र आता है। उसी नक्षत्र में फिर बालक या बालिका का शांति करनी चाहिए। हमारे दर्शकों को बताइए कि मूल नक्षत्र में अगर किसी बालक या बालिका का जन्म होता है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इस ग्रह में हुए बालक और बालिका के जन्म का शांति कैसे करना चाहिए। देखिए, यदि मूल नक्षत्र में कोई बालक या बालिका का जन्म होता है तो उस नक्षत्र की पूजा की जाती है। षोडश मातृका नवग्रह सब बना करके, वेदी बना करके, 27 नक्षत्र का वेदी बना करके उनका पूजन किया जाता है। कलश का विधान है और 27 छिद्र वाला एक घड़ा लिया जाता है। 27 कुआं का जल होना चाहिए। 27 वृक्ष के पत्ते होनी चाहिए। हाथी जहाँ रहते हैं, घोड़ा जहाँ रहते हैं, हथसार घोड़सार बोलता है। गौ, गंगा, इस सब जगह के 7 जगह का माटी होनी चाहिए। इसकी बहुत विधि है, वो सब हम लिस्ट में देते हैं, दिए हुए हैं। तो जब भी कोई इस तरह का पूजन का विधि जो है आप लोग को करवाना हो तो इससे संपर्क कर सकते हैं। इससे शांति मूल नक्षत्र की जाती है। अश्विनी से लेकर के रेवती पर्यंत 6 नक्षत्र है, सबकी अलग अलग पूजा होती है। अलग अलग नक्षत्र की अलग अलग विधान दिया जाता है, अलग अलग मूर्ति बनाया जाता है। अच्छा पंडित जी, ये तो हमें आप बता दिए हैं, लेकिन और एक सवाल आया है दर्शकों का। उसको मूल नक्षत्र में अगर मान लीजिए किसी बालक और बालिका का जन्म होता है और मान के चलिए हम लोग उसको शांति नहीं कराए तो उनके ऊपर किस तरह की विपत्तियां आ सकती है, किस तरह की अड़चने आ सकती है, ये शॉर्ट्स में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मूल नक्षत्र में हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण पिता के लिए होता है, एक चरण माता के लिए होता है, एक चरण अपने लिए होता है, एक चरण धन संपत्ति के लिए होता है। तो देखना पड़ता है कि किस चरण में कौन सा बालक या बालिका का जन्म हुआ है। और इसका शांति करने से लाभ भी होता है। रेवती नक्षत्र में जन्मे बालक राजयोग में जाते हैं तो इनका शांति करने से अच्छा होता है। नहीं तो जीवन में विवाह शादी में बाधा आती है। और जैसे 27 साल की उम्र से पहले जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं, तो इसका मूल का शांति करना आवश्यक है। मूल का शांति करना चाहिए। तो आज हमारे पंडित जी से हमने जाने कि ये मूल नक्षत्र क्या होता है, इससे आने वाली संकट कैसे होते हैं और इसका निवारण कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये मूल नक्षत्र के बारे में इनसे जाने हैं। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।